Hello everyone, welcome back to my channel Rihala Makeovers. So finally we are back with our this nikah look. This is my signature royal bridal look. So आज हम ये सीखेंगे with detailed tutorial. So make sure कि आप ध्यान से हर एक स्टेप देखना, हर एक बात सुनना. If you want to achieve a flawless bridal look on your big day, if you want to achieve a nice look जो आप पूरी रात पूरी सुबह चले अच्छे से चले, जो आप खुद करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं मैं खुद करूँ अपना ब्राइडल, तो मेक श्योर आप ये लुक अच्छे से देखना. सो फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद आवर आइज़, क्योंकि हम ग्लिटरी आइज़ करेंगे तो बेस से पहले हम आइज़ करेंगे. हमने यहाँ पे कंसीलर और पाउडर से अपना बेस सेट कर चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर ट्रांजिशन शेड. मैंने यहाँ पे थोड़ा रस्टी ऑरेंज कलर लिया है फॉर ट्रांजिशन. यहाँ पे हम ऑल ओवर द लिड्स तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आउटर कॉर्नर तक हम अपना ट्रांजिशन शेड लगाएंगे. हम अपना ट्रांजिशन शेड जो है वो इनर कॉर्नर तक नहीं लाएंगे, सिर्फ बाहर बाहर हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से. सो फाइनली यार इतनी देर में मैं थक गई. सो मैं रस्टी ऑरेंज के बाद हमने लिया है एक डार्क ब्राउन शेड टू एनहांस टू क्रिएट अ डेप्थ इन योर आइज़. हमने थोड़ा अपनी ट्रांजिशन से सिर्फ थोड़ा सा नीचे अपना डार्क ब्राउन शेड लगा के उसे अच्छी तरह हमने स्मच करा, ताकि ट्रांजिशन शेड जो है और जो हमारा डार्क ब्राउन है वो अच्छे से दोनों मर्ज हो जाएं. तो बिल्कुल अपने हल्के हाथ पे आपने ज़ोर नहीं देना, आप आराम से करिए. ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई अपनी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए आपको आइज़ में, मेकअप में. और पूरी आइज़ पे करना है आपको, आईब्रो से सिर्फ थोड़ा सा नीचे तक जाना चाहिए आपका कलर बस. ओके सो मुझे यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस की कमी लग रही थी, तो वी हैव एडेड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्लैक कलर. हमने सिर्फ यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लैक टच ही करा है, क्योंकि बहुत पिगमेंटेड था वो ब्लैक कलर. सो मैंने हल्का सा लिया और एक फ्लफ़ी ब्रश, सॉरी क्या हो रहा है मुझे आज, फ्लफ़ी ब्रश से हमने पूरे मर्ज कर दिए सारे कलर्स. मैंने यहाँ पे लिया है एक वाइट हाइलाइटर फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट में से, और मैंने सिर्फ इन्हें इनर कॉर्नर में लगाया है. थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लाई हूँ ताकि लुक्स आइज़ जो हैं वो थोड़ी बड़ी दिख सकें. और सो नाउ हमने यहाँ पे लिया है एक अपना यूजुअल एक गोल्डन शिमर. तो हमने एक गोल्डन शिमर लिया है जो हमने सिर्फ मिडल में अप्लाई करा है, क्योंकि इनर कॉर्नर में हमने वाइट हाइलाइटर लगा दिया है और हम आउटर में ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमने ब्लैक कलर और ब्राउन कलर जो लिए हैं वो फिर तो ढक जाएंगे शिमर से. सिर्फ हमने बीच में लगाया उसे. आइज़ अभी आपको इनकम्प्लीट लग रही हैं, क्योंकि हमने अभी ग्लिटर ऐड नहीं करा है और लैशेज़ ऐड नहीं करी हैं. तो ग्लिटर लगाएंगे हम. मैंने यहाँ पे लिया है आई मैजिक का ग्लिटर ग्लू, और हल्के हाथ से एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लेंगे और हमने ग्लिटर उससे पिक करके हमने हल्के हाथ से बीच में ही अप्लाई करा है उसे. सो फाइनली आइज़ अभी इनकम्प्लीट है, बट हमने यहाँ पे अपना बेस स्टार्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ स्किन केयर. हमने स्किन प्रेप करा है विद अ नाइस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, क्योंकि विंटर्स के लिए मैं सिखा रही हूँ ये मेकअप, क्योंकि विंटर्स में मोस्टली ऑयली स्किन भी ड्राई हो जाती हैं. तो आपको एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है पहले, अ थिक लेयर ऑफ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र. और मैंने पहले हाथ से लगाया था, और जहाँ जहाँ मेरे हाथ से नहीं लग पाया वहाँ हमने यूज़ करा है स्टिपलन ब्रश. सो आपने आपको अपना नेक भी अच्छे से प्रेप करना है, क्योंकि नेक इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो जो चीज़ आपके फेस पे लग रही है लाइक मॉइस्चराइज़र या करेक्शन ऑरेंज करेक्टर या न्यूट्रलाइजिंग वॉट फाउंडेशन, वो आपके नेक पे भी लगेगा. अगर करेक्शन या न्यूट्रलाइजिंग की नीड है, अगर आपके नेक पे पिगमेंटेशन है, तभी नीड होगी उसकी. तो मैंने अभी फेस पे लगाया है एक मैटिफाइंग प्राइमर. और मेक श्योर कि विंटर्स में आप प्राइमर अवॉइड करें, क्योंकि प्राइमर से कुछ कुछ होता है कि जो मैटिफाई प्राइमर होते हैं जो मैट कर देते हैं स्किन को, वो ड्राई भी कर सकते हैं. तो विंटर्स में ऑलरेडी स्किन ड्राई रहती है, तो प्राइमर की नीड ही नहीं रहती है. या प्राइमर हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि आपका मेकअप सेपरेट ना हो, एक स्मूथ कैनवस मिल जाए, उसके लिए भी यूज़ करते हैं. बट जब विंटर्स में स्किन ही अच्छी रहती है तो ज़्यादा नीड नहीं रहती, सिर्फ ड्राइनेस की नीड होती है, तो जिससे हम फाउंडेशन से मॉइस्चराइजिंग से उसे अच्छे से हम कर सकते हैं ठीक. सो नो नीड ऑफ प्राइमर इन विंटर्स.
और ऑयल बेस्ड जो प्राइमर्स होते हैं वो आप समर्स में अवॉइड करना, वो आप विंटर्स में यूज़ कर सकते हो जो ऑयल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि इनकी स्किन पे एज यू हैव सीन कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ज़्यादा पिगमेंटेशन थी इनके अराउंड माउथ और हल्की फुल्की इनके फोरहेड या अंडर आइज़ पे थी, तो हमने वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ करा है। फिर मैं फिंगर के ही थ्रू मैं न्यूट्रलाइजिंग कर रही हूँ इनका एग्जैक्ट मैच स्किन टोन से। और मेक श्योर आपका जो हाथ हो या आप ब्लेंडर से कर रहे हैं, ब्रश से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, आपका हाथ उस पर हल्का हो, लाइक ज़्यादा आप प्रेशर नहीं देंगे उस पर, क्योंकि जो करेक्शन करी है वो गायब हो जाएगी, फिर न्यूट्रलाइजिंग से वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। तो और फिर आप फाउंडेशन लगाओगे तो आपका बेस ग्रे पड़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो मेक श्योर आपका ब्लेंडर, ब्रश या फिंगर्स जो भी हो थोड़ा लाइट प्रेशर हो उन पर। तो यहाँ पे हम अच्छे से न्यूट्रलाइजिंग करेंगे जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज करेक्शन करी है। फिर हम उसके बाद हम करेंगे अपना फाउंडेशन। सो यहाँ पे हमने लिया है फाउंडेशन इनके स्किन टोन से 1-2 टोन अप सिर्फ। यहाँ पे आपको कैमरे में ज़्यादा लाइट लग रहा है क्योंकि बट इन पर्सनली लाइट बिल्कुल नहीं था, सिर्फ 1-2 टोन अप था, क्योंकि बाद में टाइम के साथ फाउंडेशन भी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो बिल्कुल आपके स्किन का मैच लगता है। सो यहाँ पे मैंने लिया था आई गेस एले गर्ल और चारमसी का मिक्स करके मैंने इनका शेड बनाया था, वही मैंने अप्लाई करा है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश, छोटा सा ब्रश से हमने अप्लाई करा है। और एज यू कैन सी मैं अप्लाई करके एकदम से ब्लेंड कर रही हूँ, ड्राई करने का वेट नहीं कर रही हूँ मैं। तो मैं हैंड टू हैंड अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया तो पैच बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ब्लेंडिंग में मैं अपना हाथ हल्का रख रही हूँ, चाहे करेक्शन हो, न्यूट्रलाइजिंग हो या कंसीलर, फाउंडेशन कुछ भी हो, तो आपका ब्लेंडिंग में हाथ हल्का होना चाहिए। आराम से अपना टाइम लो और अपना अपना बेस क्रिएट करो और बिल्डअप करो। कवरेज अगर आपको हल्की लग रही है तो आप हल्की हल्की अपना फाउंडेशन के थ्रू आप अपनी कवरेज बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अपना हाथ हल्का ही रखना है हर चीज़ में, चाहे वो आईज़ मेकअप का वो हो, ब्लेंडिंग, या फिर आपका बेस का हो। सो फाइनली वी आर डूइंग अ कॉन्टोर। इनका थोड़ा एज यू कैन सी थोड़ा हैवी फेस है, लाइक थोड़ा गोल मटोल छवि टाइप। तो हम यहाँ पे इनका ऑल ओवर फेस इनका कॉन्टोर करेंगे, लाइक चीक बोन, फोरहेड, जॉ एंड नोज़। तो हम अच्छे से क्रीम कॉन्टोर करेंगे, फिर हम बाद में सेट होने के बाद पाउडर कॉन्टोर करेंगे टू एनहांस द क्रीम कॉन्टोर। क्रीम कॉन्टोर से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एज यू कैन सी। अभी आप जब ब्लेंड करेंगे ना, हमें से आप पता चलेगा कि क्रीम से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पाउडर के मुताबिक। तो मैं क्रीम ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, जैसा मैंने देखा है मैंने करा है। जैसे आप देख सकते हैं मैं ब्लेंड कर रही हूँ बिल्कुल हल्के हाथ से कि वो कितना अच्छा शैडो क्रिएट कर रहा है फेस में, कितनी प्यारी डायमेंशन दे रहा है वो। इसलिए मैं क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट क्रीम प्रोडक्ट्स आप मैच्योर स्किन पे या आई गेस ऑयली स्किन पे अवॉइड कर सकते हो आप, क्योंकि ऑयली स्किन है तो, और क्रीम प्रोडक्ट लिक्विड प्रोडक्ट्स में भी ऑयल होता है, तो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल होगा, तो आप उससे अवॉइड कर सकते हो। आप डायरेक्ट फाउंडेशन कंसीलर करके बेस सेट कर सकते हो एंड देन पाउडर कॉन्टोर, पाउडर ब्लश कर सकते हो। ऑयली स्किन में आप जितना ज़्यादा पाउडर रखोगे बेटर रहेगा, और क्रीम या लिक्विड को अवॉइड कर सकते हो। लिक्विड को एक हद तक आप लगा भी लो, लेकिन क्रीम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रीम में ज़्यादा क्वांटिटी रहती है ऑयल की। दैट्स वाई आई अवॉइड क्रीम प्रोडक्ट्स ऑन माई ये लाइक ऑयली क्लाइंट्स या मॉडल्स जो होती हैं ऑयली स्किन के साथ आती हैं। यहाँ पे हमने हाइलाइटिंग कर दिए हैं, लाइक मैंने हर जगह हाइलाइटिंग ब्लेंड भी कर दी है, बट मैंने अंडर आई के नीचे हाइलाइटिंग अभी ऐसी रख रखी है क्योंकि मुझे अंडर आईज पे थोड़ी कवरेज चाहिए। तो हम इस कंसीलर को थोड़ा सा हल्का सा सूखने देंगे, इतने वो सूख रहे हैं हम अपना लिक्विड ब्लश करेंगे। और ये ब्लश मेरा बहुत प्यारा फेवरेट ब्लश है, ये लाइक अफोर्डेबल भी है, लाइक फ्रॉम स्विस ब्यूटी। क्या हो रहा है यार मेरे साथ आज। तो ये स्विस ब्यूटी का एक ब्लश है, लिक्विड ब्लश, और इसका बहुत प्यारा पिंक शेड है। तो हम यहाँ पे अपना क्रीम ब्लश जो है अपने लिक्विड कंसीलर से ब्लेंड करेंगे। फिर हम ब्लेंड करके आप देख सकते हो थोड़ा सूखने के बाद ना थोड़ी ज़्यादा कवरेज मिलती है अंडर आइज़ में, एज यू कैन सी। तो बहुत प्यारी कवरेज मिलने के बाद हम अपना बेस सेट करेंगे विद अ लूज़ पाउडर।
ब्लेंडिंग में बिल्कुल अपना हाथ हल्का रखना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मेक श्योर कि आपका हाथ अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो लिक्विड ब्लश की मुझे थोड़ी कमी लग रही थी, तो मैंने दोबारा रीअप्लाई करा है हल्का सा। और माशाल्लाह ये जब हंस रही थी, कितने चीक इतने प्यारे, इतने गोलू मोलू से आ रहे थे, तो मन करा कि बिल्कुल इनके एप्पल ऑफ द चीक पे हम ब्लश अप्लाई करेंगे ताकि वो अच्छी तरह और दिखे। लाइक लुक एट हर कि शी इज सो क्यूट। सो अप्लाई करने के बाद अपना बेस सेट करेंगे। और बेस सेट करने से पहले हम अपना अच्छी तरह सारी क्रीजेस लाइंस जो भी हैं उसे ब्लेंड करेंगे। और मेक श्योर कि जो आपके क्लाइंट हो या मॉडल जो भी हो, उनसे कहें कि आप बिल्कुल ऊपर देखते रहें तब तक आपकी अंडर आइज सेट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो नीचे देखेंगी और आपने वहीं सेट कर दी तो आपकी क्रीजेस भी वहीं सेट हो जाएंगी, फिर वो हिलने से रही, फिर वो ब्लेंड ही नहीं होंगी बिल्कुल। सो आप अपना अंडर आइज अच्छे से फ्लॉलेस की तरह फ्लॉलेसली सेट करेंगे। और मैं यहाँ पे अपना फिटमी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये फिटमी का लूज़ पाउडर मुझे इतना प्यारा लगा है। लाइक इसकी जो पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फ़ाइन है। लाइक अगर आपको एक अच्छा अफोर्डेबल में लूज़ पाउडर चाहिए तो यू कैन गो फॉर अ फिटमी। और इसे कहते हैं कि फिटमी जो लूज़ पाउडर है वो हुडा ब्यूटी का ड्यूप है। सो एंड एज यू कैन सी कितना अच्छी तरह फ्लॉलेसली सेट कर रहा है सारी सब चीज़ें, लाइक अंडर आई सारा बेस कितनी अच्छी तरह सेट करा है इसने। एंड आई पर्सनली लव दिस। ड्रग स्टोर में ये इतना अफोर्डेबल फिटमी का लूज़ पाउडर बहुत अच्छा है। यू कैन हैव दिस इन योर वैनिटी। सो फाइनली हमने करना था एक रॉयल एकदम ट्रेडिशनल फुल ग्लैम लुक। सो हमने सोचा कि हम करेंगे एक प्रॉपर ब्लैक कोल अंडर आइज़, जिसके लिए हमने अप्लाई करा है अभी वाटर लाइन पे अपना काजल, और उसे हम बाहर लैश लाइन तक लेकर आए हैं ताकि स्मजिंग में आसानी हो, क्योंकि स्मज करेंगे तो लाइक चांसेस हैं कि मॉडल के आंसू में से मतलब आँखों में से सॉरी मॉडल की आंखों में से आंसू आ सकते हैं। और आपका स्मजिंग में भी हल्का हाथ होना चाहिए। इसमें वीडियो में आपको स्पीड तेज़ लग रही है क्योंकि मैंने कर रखी है स्पीड तेज़, लेकिन एक्चुअल स्पीड ये है। तो मेक श्योर कि आपका हाथ बहुत हल्के चले, चाहे वो क्लाइंट हो या मॉडल हो, कोई भी हो, उनकी आंखों में से आंसू आ सकते हैं काजल लगाते टाइम भी और काजल स्मज करते टाइम भी। सो आप उनसे पहले पूछ लीजिएगा कि वो काजल लगाती हैं या काजल लगाते टाइम उनके आंसू आता है नहीं आता, ताकि आपका बाद में बेस ख़राब ना हो। सो अभी लुक कंप्लीट है आइज़ का विदाउट लैशेज़। सो बिफोर लैशेज़ हमने करना है कॉन्टोर, पाउडर कॉन्टोर अच्छे से करा है। जहाँ पे हमने क्रीम कॉन्टोर करा था उसको इन्हांस करने के लिए हमने पाउडर कॉन्टोर करा है हर जगह जहाँ नीड थी। एंड मुझे कॉन्टोरिंग में बेस्ट पार्ट अपना नोज़ कॉन्टोर लगता है, क्योंकि मुझे लाइक नोज़ की जो परफेक्ट शेप जो आती है कॉन्टोरिंग के बाद, आई लव दैट पार्ट, और इसलिए मुझे कॉन्टोरिंग में नोज़ कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं बहुत बिगड़ी हुई थी इस चीज़ में, लाइक मेरी बहन भी कहती थी कि नोज़ कॉन्टोरिंग कितनी बुरी करी है, वो ये करा है फलाना ढमकाना। तो लेकिन अब मैं लाइक प्रैक्टिस रहती है ना इंसान की, तो लाइक अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वही सीन मेरे साथ हुआ था कि मैंने जितनी प्रैक्टिस करी है इस चीज़ में मैं उतनी अच्छी होती जा रही हूँ। सो पहले मैं बहुत बुरी थी, एंड आप लोग भी अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है हर चीज़ में, बट आपका हाथ साफ़ होता रहेगा। अगर आप कितने ही प्रोफेशनल हो, कितना ही सालों से आप मेकअप करते आ रहे हो, आपको प्रैक्टिस अपनी नहीं छोड़नी है। अगर छूट गई फिर सारा काम सत्यानाश। सो मेक श्योर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम आपका साफ़ रहेगा, उतना आपके हाथ साफ़ रहेंगे आपके मेकअप में या किसी भी चीज़ में। सो यहाँ पे हमने लैशेज़ को अच्छे से मस्कारा कर चुके हैं बिफोर एनी फॉल्स लैशेज़। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेरेरो रोशर का डुअल मस्कारा। इसकी जो थिक साइड है एक और एक थिन साइड है, मैं थिन साइड से कर रही हूँ। और इसका ये बेनिफिट है कि जो थिन साइड से जो मैं मस्कारा अप्लाई करती हूँ तो वो अपने बेस पे या ऊपर आईज़ पे नहीं लगता है, इसलिए आई प्रेफर दिस मस्कारा टू एवरीवन टू हैव दिस इन योर वैनिटी। सो फाइनली हमारी लैशेज़ आ चुकी हैं, और ब्राइडल लुक हो और हेवी लैशेज़ ना हो, अगर हम फुल प्रॉपर ग्लैम लुक कर रहे हैं हैवी ब्राइडल, तो उसमें हैवी आईज़ के लिए हैवी लैशेज़ भी जाती हैं, बट इतनी नहीं कि बहुत ओवर लगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है एमी लैशेज़ की लैशेज़ इन द स्टाइल किशमिश, एंड दे हैव ब्यूटिफुल लैशेज़। लाइक आपको जितनी भी लैशेज़ चाहिए, लाइक
मीडियम हो, स्मॉल हो, हुडेड आइज़ के लिए हो, नॉर्मल आइज़ के लिए हो, हैवी हो, सारी लैशेज़ आपको उनके पेज में मिल जाएंगी। हमारी मॉडल मेकअप ख़त्म होने से पहले अपनी सेल्फी लेने लगी थी बिकॉज शी लव द मेकअप एंड शी पर्सनली मैसेज्ड मी एज वेल कि उन्हें अपना मेकअप बहुत प्यारा लगा था। मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी इस वीडियो में फॉर हर रिव्यू। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि शी लव्ड हर लुक, लाइक उसका बेस्ट लुक था, पाकिस्तानी काइंड ऑफ ब्राइडल लुक था ये। सो शी लव्ड एंड हर फ्रेंड्स एज वेल लव दिस लुक एंड आई पर्सनली लव दिस एज वेल। सो मैंने यहाँ पे फिक्स करा है, मिस्ट करा है। पहले फिक्स करने से पहले हमने मिस्ट करा है ताकि पाउडर ने सारी सेटल हो जाए। और वही पार्ट मैं लेना भूल गई क्योंकि हमारे फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई थी। एज़ यूजुअल स्टोरेज फुल ना हो मेरे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई पार्ट मैं भूल जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, तो हम आ चुके हैं अपने लिपस्टिक पे। हम यहाँ पे अपना यूज़ कर रहे हैं मार्स का डार्क ब्राउन लिप लाइनर। मैं मोस्टली यूज़ करती थी मीडियम ब्राउन, बट हमने यूज़ करा है डार्क ब्राउन बिकॉज हमने सोचा था हम बोल्ड रेड लिप्स करेंगे विद ओम्ब्रे, बट हमने फिर चेंज कर दिया है बिकॉज वी हैव ट्राइड फर्स्ट न्यूड लिपस्टिक एंड वो न्यूड लिप शेड हमें इतना प्यारा लगा कि हमने बोल्ड छोड़ दिया कि हम इसी शेड के साथ जाएंगे बिकॉज आई पर्सनली लव दिस एंड सब ने बोला कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो हम न्यूड के साथ ही गए। एज यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक। मैं यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ विद लॉरियल इनफैलिबल का 38 आवर स्प्रे। बहुत बढ़िया स्प्रे है इन अफोर्डेबल प्राइस, यू कैन हैव दिस। So finally we are done with this look and here's the final look guys. Mashallah, she was looking so pretty, fabulous, stunning, breathtaking, like जितने कॉम्प्लीमेंट लिए थे वो सारे कम हैं। So guys, make sure to subscribe to my channel और do let me know in the comment section कि मैं अपना next look क्या लाऊं। So till then, see you soon. Bye bye.